हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ लर्न, जहां मैथ्स के लेसन के साथ साथ आपका इंग्लिश ग्रामर का भी लेसन बराबर मिलता है। बच्चों, आज हम लेसन 6 करेंगे, जो हम टेंस का ही कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 टेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था, हो सकता है आपने उसको देखा है। पार्ट 2 में हमने जहां से खत्म किया था, आज पार्ट 3 में वहीं से शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था। आज हम पार्ट 3 में पॉजिटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हमने क्या कहा? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? ये होते हैं क्वेश्चंस। जिस सेंटेंस से आपको ऐसा लगता है क्वेश्चंस किया जा रहा है, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या तुम वीडियो देख रहे हो? क्या तुम चॉकलेट खाते हो? क्या तुम अपने मम्मी को प्यार करते हो? सभी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हमें इससे क्वेश्चंस का पता चलता है। हम अगर किसी से पूछना चाहते हैं क्या तुम चॉकलेट खाते हो, तो हम किस तरह से पूछेंगे? चलिए, इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ सेंटेंस लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू ईट चॉकलेट्स, ये क्या है? यू ईट चॉकलेट्स यानी कि तुम चॉकलेट्स खाते हो। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमने सीख लिया है, ये आप जान गए हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसको नेगेटिव में कहते हैं, तो नेगेटिव में इसको अगर हम कहते हैं तो क्या लिखते हैं? अभी आपको मालूम है, हम इसके लिए डू का यूज करते हैं। इसका नेगेटिव में जब करेंगे नेगेटिव, तो हम इसके लिए किए थे यू डू नॉट। इस डू जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज किया था यू डू नॉट ईट चॉकलेट्स। ये तो हो गया नेगेटिव का। तो हम इसी तरीके से इंटरोगेटिव जब करेंगे, इसमें भी डू का यूज करेंगे। अब डू का यूज हम कहां करते हैं और कैसे करते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो हम कन्वर्शन करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जो पॉजिटिव सेंटेंस है, ये क्या है? पॉजिटिव है। इसको हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इसी का हम बनाएंगे इंटरोगेटिव। अगर ये आप भूल जाते हैं तो आप लिख डालिए क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस से आपको क्या फीलिंग होता है? कोई क्वेश्चन किया जा रहा है। यू ईट चॉकलेट्स, तो इसको अगर आप पूछेंगे क्या तुम चॉकलेट्स खाते हो, तो इसी तरह डू पहले आता है, पहले डू का इस्तेमाल होता है और फिर डू यू ईट चॉकलेट्स। और ये क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। ये इसको कहते हैं इंटरोगेशन मार्क, ये देना जरूरी है। डू यू ईट चॉकलेट्स, देखो यहां पर डू जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आता है और फिर यू ईट चॉकलेट्स। जैसा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव में है यू ईट चॉकलेट्स, इसी तरह सिर्फ यू ईट चॉकलेट्स है, यहां क्या लगा? सिर्फ डू लग गया, डू यू ईट चॉकलेट्स। और आप बार बार अगर कहेंगे डू यू ईट चॉकलेट्स, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। तो इसी तरह से आप बोल सकते हैं डू यू गो टू स्कूल, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम स्कूल जाते हो? वी प्ले
वी प्ले क्रिकेट। तो यहां पर भी क्या बनेगा, पहले हम डू लगाएंगे, फिर हम इसको लिखेंगे डू वी प्ले क्रिकेट। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। अब हम एक करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हाँ, जो हमारा सबसे तकलीफ देने वाला सेंटेंस था, क्योंकि इसी में तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। तो हम लिखना चाह रहे हैं ही प्लेस क्रिकेट। हम लिखना चाहते हैं ही के साथ ए सेंटेंस। तो इसमें आपको मालूम है ही ये क्या बनता है, प्लेस। ही सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए ही के साथ प्लेस लगेगा। ही प्लेस क्रिकेट। अब आपको मालूम है इसका जब हम नेगेटिव किए थे, क्या किए थे? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट। प्लेस का जो ये एस है, ये क्या होता है, डू के साथ एस लग जाता है, डू के साथ एस लगता है, इसलिए बन जाता है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो करीब करीब वैसा ही इंट्रोगेटिव में भी वैसा ही बनेगा। हम क्या करेंगे, हम प्लेस का जो एस है ये डू के साथ आ जाएगा और डू के साथ ईएस आता है, तो डज और फिर यहां पर ये सेंटेंस लग जाएगा, डज ही। अब यहां पर आपका बहुत अच्छा चीज है, ये एस यहां पर यूज हो गया, इसलिए इस एस का इस्तेमाल आप फिर मत करिए। आपको लिखना है डज ही प्ले क्रिकेट। तो ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस में है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही प्लेस क्रिकेट जब आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डज लग जाएगा। प्लेस का जो इसका जो एस लगता है यहां पर डू के साथ आ जाएगा और डू के साथ हमेशा यस लगता है, तो डज ही। अब प्लेस से एस चला जाएगा क्योंकि दो बार एस नहीं लगेगा, डज ही प्ले क्रिकेट। अब एक लास्ट और कर लेते हैं, दे सी द मूवी। यहां पर देखो ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर एस नहीं लगता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर डज नहीं लगेगा, यहां पर डू से शुरू होगा। डू दे सी द मूवी, डू दे सी द मूवी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, इसमें डू का यूज होता है। और किस तरह से और खास तरह से ये जो एग्जाम्पल में हमने दिया, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, आपको नोटिस करना चाहिए। ही प्लेस क्रिकेट, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर डू नहीं रहेगा, यहां पर डज बन जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। उम्मीद है सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलिए हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी। चलो बच्चों, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा क्लियर। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह से बनाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इसके साथ क्या होगा, ये बहुत आसान है। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब रहता है
यानी कि हेल्पिंग वर्ब ये सामने आ जाता है, और कोई इसका लॉ नहीं है। ये जो एम होता है ये सामने आ जाएगा, यानी कि ये एम से शुरू हो जाएगा। एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर इंट्रोगेशन साइन देना जरूरी है। आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां पर देखो, नोटिस करो, एम सामने चला आया, एम आई के पहले चला आया, और ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू मार्केट। यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन यहां पर बन गया, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू मार्केट। आपको मालूम है आई के साथ एम लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम लगता है, और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब एम है वो यहां पर एम आई गोइंग टू मार्केट, हेल्पिंग वर्ब जो है सामने चला आता है। तो इसी तरह अगर आपको लिखना है, यू आर सेलिंग वेजिटेबल्स, तो यहां पर भी आपको नोटिस करना पड़ेगा, ये क्या है, आर क्या है, आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। तो ए आर जो है हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आता है वो सामने चला जाता है, यानी कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, आर यू सेलिंग वेजिटेबल्स। ठीक है। अब थर्ड, he is playing in the field, he is playing in the field। तो यहां पर क्या लिखेंगे, is जो है सामने चला जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सामने चला जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा is he playing in the field। तो इंटरव्यू सेंटेंस जो क्वेश्चंस करते हैं वो बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो सामने चला जाता है, और आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन मार्क देने से आपका ये बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे आप किसी भी अपने फ्रेंड से, किसी से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हे, आर यू वाचिंग द मूवी, और आर यू वाचिंग द वीडियो। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है बच्चों सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव तो सीखा ही था लेसन 5 में। आज लेसन 6 में आपने ये भी सीखा कि क्वेश्चन में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस सेंटेंस से कैसे बनाते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।